हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो आज हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, समझ में नहीं आई या फिर याद नहीं है तो आप टेंशन न लेना। आज से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक्स बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा इन डिटेल में। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया है? तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से आया है, जिसे हम लिखते हैं ट्रिगोनो प्लस मैट्रिक। ठीक। ट्रिगोनो मतलब ट्राइंगल, मैट्रिक प्लस मीजर, कुछ मेजरमेंट वगैरह। तो अब कभी हमें साइड दे रखी होगी तो एंगल निकालेंगे, एंगल दे रखा साइड निकालेंगे, तो मतलब ट्राइंगल को पढ़ना है, फिर ट्राइंगल से खेलना है, तो वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब फंक्शन, अगर एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स दे रखा है, या हमें दे रखा है जी एक्स इजकल टू टेन एक्स, इतना समझ आएगा। अगर हमें एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स दे रखा है, जी एक्स इजकल टू टेन एक्स, कुछ भी दे रखा हो, मतलब इसमें इसकी जगह कुछ भी दे रखा हो, हम एक्स की वैल्यू कुछ रखें, मतलब एक्स की वैल्यू कोई से रखें, 0 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री, कुछ भी रख दे, हमारा एफ एक्स हर बार अलग आए तो वो फंक्शन होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स की जगह हम 0 डिग्री रखते हैं, एक्स की जगह 0 डिग्री रखेंगे तो साइन एक्स कितना आएगा? एक्स की जगह हमने 0 डिग्री रखा, मतलब साइन 0, साइन 0 वैल्यू होती 0। अगर यहाँ पे साइन 90 रखते हैं तो साइन 90 कितनी वैल्यू थी? 1। अगर ये आपको नहीं आती तो अगली वीडियो में हम आपको टेबल बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। तो मतलब एफ एक्स की वैल्यू अगर हमें पता लगनी है, यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू और कोई सी भी रखें, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू कोई सी रखें, अलग अलग रखें कुछ भी, तो हमारा जो एफ एक्स और जी एक्स अगर इसकी जगह अलग अलग जो वैल्यू हमारी आती है, पहले 0 आया था अब बना रहा है, तो वो होता है फंक्शन। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे पढ़ते हैं एंगल। एक्स की वैल्यू हर बार अलग अलग रखने पे हमारा एफ एक्स अलग अलग आता है। ठीक है, तो वो होता है फंक्शन। इतना समझ आ गया। सबसे पहले पढ़ते हैं एंगल्स। ये दे रखी है बेस लाइन, या से बोलते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है ये टर्मिनल। टर्मिनल लाइन। अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई एंगल बना है, ये वाला, तो ये वाला पॉजिटिव एंगल बना है। ठीक है। अगर हमें कोई बताया है हमें इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो ये एंगल पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा एंगल पॉजिटिव बनते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इधर से ये हो गया पॉजिटिव एंगल, समझ में आया। जब भी हम एंगल बनाएंगे या हमें निकालना, हमें पता लगाना है कि ये पॉजिटिव एंगल है कि नेगेटिव एंगल है, तो अगर नीचे से जाएगा ऐसे, बेस लाइन से अगर ऐसे जाएगा एंगल ऊपर की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो वो नेगेटिव एंगल होता है, सॉरी पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, पॉजिटिव एंगल, इतना समझ में आ गया। अब सेकंड होता है नेगेटिव एंगल। ये क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। अगर यहाँ बेस लाइन दे रखी है, ठीक, जैसे हम इनिशियल लाइन बोल दें, ये है टर्मिनल लाइन। अब हमें इसमें एंगल, अगर कभी भी इतना ध्यान रखना, अगर इसमें क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, तो ये हमेशा निगेटिव एंगल होगा। जैसे कि अब आपको दोनों एंगल के बारे में बता दें। इतना समझ आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये दे रखी है बेस लाइन। ठीक है, अगर लाइन ऊपर की तरफ जाए, अगर यहां से हम लें, ये टर्मिनल,
अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर यही लाइन नीचे बनी है और यहां से एंगल हम चेक कर रहे हैं तो ये हो गया नेगेटिव एंगल। ये है टर्मिनल लाइन। ठीक, इतना समझ आ गया। जब ऊपर की तरफ जाते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो ये हमेशा पॉजिटिव एंगल देगा, और जब नीचे से आएगा, नीचे की तरफ आएगा मतलब नेगेटिव एंगल देगा हमेशा। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। इतना समझ में आ गया। बिल्कुल बेसिक से इतना याद रखना, जब भी ऊपर की तरफ जाए, यहां से हम चेक करते हैं, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव एंगल देगा, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। जब सीधा जाएगा तो नेगेटिव देगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट में सबसे पहले हम डिग्री मेजरमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, डिग्री मेजरमेंट, ये हमारी, अब ये क्या होता है, ये हमारी बेस लाइन थी। ठीक है, इसमें हमने टर्मिनल लाइन बना दी। यहाँ पे टर्मिनल लाइन बना दी। अब इसके बाद जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो होगा प्लस थीटा। ठीक है, जो यहाँ पे एंगल बना वो प्लस थीटा बना, इसे कहते हैं हम डिग्री। ठीक, समझ में आ गया। अगर यहीं पे अगर नेगेटिव बना तो ये हमारी बेस लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बना एंगल, नेगेटिव माइनस थीटा। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, जब भी जो बेस लाइन है, बेस लाइन, इसमें टर्मिनल लाइन ये गई मान लो 30 का, 60 का, या यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे 90 का, यहाँ पे कहीं और। जब टर्मिनल लाइन ऐसे घूम घूम के वापस बेस लाइन पे आ जाए तो क्या होगा, तो ये एंगल 360 का हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। 360 का कैसे हुआ इसे समझते हैं। ये हमारी बेस लाइन है, स्टार्ट हुआ जो टर्मिनल लाइन थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से घूम के वापस उसी पे आ गई। तब जब ये टर्मिनल लाइन घूम के वहाँ यहाँ पे वापस आ गई, मतलब टर्मिनल ये आ गई टर्मिनल लाइन, तो ये जब वापस घूम के उसी पे आ जाए तो वो हो जाए 360 डिग्री। समझ गए। अब देखते हैं, ये एक बेस लाइन है, नेक्स्ट ये एक बेस लाइन है, हमने टर्मिनल लाइन यहाँ पे बना दी। तो अब ये कितने का हुआ, ये 270 का हुआ। ठीक है, अब कई सारे लोग बोलेंगे ये कैसे हुआ, तो जब भी मैंने आपको बताया था, जब एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये प्लस में जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज से चला, ये 270 का हो गया। और ये कितने का हुआ, माइनस कर दो, 360 में माइनस करें कितना, ये 90 डिग्री का हो गया। वैसे दिख रहा है ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, इस तरह समझ में आ गया। ऐसे हमें करना, तो बिल्कुल बेसिक है, कुछ खास नहीं है। समझ में आ गया। अब इसमें एक बात और बतानी थी आपको, नेक्स्ट एक बात बतानी थी आपको, जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के इक्वल होती है, और जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के इक्वल होती है। जो 1 साइन होता है जो अकेला, मतलब 1 जो टिक होता है वो होता है मिनट का। अब जो डबल हो जाता है ये हो जाता है सेकंड का। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, जैसे कोई सर्कल दे रखा है, ठीक, ये सर्कल दे रखा है, इसमें हमने इसकी एक रेडियस ली 1 यूनिट, मतलब इसकी रेडियस कोई सी भी ली, यूनिट 1 सेंटीमीटर ले ली, या 1 मीटर ले ली, या 1 किलोमीटर ले ली, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है,
जितनी हमने इस सेंटर से जितनी भी हमने एक रेडियस ली, अगर उतना ही हम आर्क लें, अगर 1 यूनिट रेडियस है तो 1 यूनिट हम आर्क लें, तो जो हमारा एंगल आएगा ना वो 1 रेडियन इक्वल होगा। कैसे? इतना समझ में नहीं आया तो अभी समझो। एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, यहाँ से हमने सर्कल, ये सेंटर है इसका सर्कल का, ये इसकी रेडियस है मान लो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उतना ही हम आर्क लेंगे, जितनी रेडियस दे रखी है उतना ही हम आर्क लेंगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर का तो हम 2 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, ठीक है। तो जितना ही आर्क है उतना ही रेडियस होगा, तो एंगल कितना आएगा? 1 रेडियन। डिग्री को हम 1 डिग्री बोलते हैं और रेडियन को क्या बोलते हैं? सी, मतलब छोटी सी। इतना समझ आ गया? इसका फॉर्मूला आता है थीटा इक्वल टू L अपॉन R। कैसे होगा इसे प्रूफ, इसे समझ लो एक बार। थीटा कितना है? एंगल कितना रखा? 1, ठीक है। L क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? ये यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर। ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो जब ये कटेगा तो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल में बना रहा है, ठीक है। तो ये एक इसका एक फॉर्मूला बनता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कितना समझेगा? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है, जो एंगल है ना, वो एंगल नोट करके लिख लेना, कुछ भी करके लिख लेना। यहाँ पे लिखना एंगल विल बी ऑलवेज रेडियन। जो एंगल है वो हमेशा रेडियन में होगा, हमेशा। इतना समझ आ गया? अब पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। इतना याद रखना, जो एंगल है वो हमेशा रेडियन में होगा। इतना समझ में आ गया? अब आगे पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। एक बात बताओ, जब हमने एक अभी इससे पहले टॉपिक पढ़ा था कि जितनी हमारी रेडियस होगी उतना ही हमारा ये आर्क होना चाहिए। कभी कभी आर्क, जैसे रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, आर्क कभी 4 सेंटीमीटर दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, क्या पता कहीं पूरा सर्कल दे रखा हो। तो पहले क्या फॉर्मूला था? थीटा इक्वल टू L अपॉन R। तो हमें इसमें L देना है पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई R, ठीक है। हमें अभी तो दे रखा था जितनी रेडियस थी उतना ही आर्क था, क्या पता आर्क 10 सेंटीमीटर हो, क्या पता आर्क, और कभी क्या पता आर्क पूरा सर्कल ही हो, कुछ चीज हो सकता है ना। तो यहाँ पे L 2 पाई लेंगे, मतलब पूरा सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे क्या लेंगे आगे? यहाँ पे L लेंगे 2 पाई R, ठीक है, अपॉन R। R से R कट गया तो थीटा कितना आया? 2 पाई अपॉन, सॉरी 2 पाई आया, 2 पाई रेडियन, ठीक। इतना समझ आया? एक बात बताओ, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई, जब हमने जितना रेडियस होती थी उतना ही आर्क होता था, जितना रेडियस होता था उतना ही आर्क होता था। तो कितना यहाँ पे कितना आता था? 1 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे जब पूरा सर्कल होगा
तो यहाँ पे सेंटर में कितना होगा 2 पाई रेडियन। ठीक, समझ में आ गया। अब हमें बताओ जो 2 पाई था, 2 पाई रेडियन वो 360 के इक्वल था जब हम 2 को इधर ले जाएंगे, मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2। तो ये कितना पाई रेडियन कितना आ गया 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। इतना समझाएगा। जब सेंटर में 2 पाई रेडियन बना तो 2 पाई, जो सेंटर में 2 पाई रेडियन बना तो ये कितने इक्वल होता है 360 के इक्वल होता है। जब हम पाई रेडियन निकालेंगे तो 2 इधर चला जाएगा, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इतना समझ में आ गया। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो जब हम 1 रेडियन निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 180 अपॉन पाई। ठीक, एक ये फॉर्मूला आ गया। अब सेकंड फॉर्मूला, इसका जस्ट उल्टा कर दो, 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, वही फॉर्मूला है, बस उल्टा कर दिया। ठीक है, जब 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियन है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया। अब हमसे पूछा गया है 5 रेडियन की वैल्यू निकालो, तो 5 रेडियन क्या होगा, बोला गया है 5 रेडियन की वैल्यू निकालो। रेडियन की वैल्यू कितने निकलेगी इसमें, ठीक है, डाल दो, वैल्यू पुट कर दो, 180 अपॉन पाई इंटू 5, ये हो गया, ये निकला है आंसर डिग्री में। ठीक है, अब हमसे बोला गया है 4 रेडियन की वैल्यू निकालो, तो रेडियन की वैल्यू इसमें लिख देंगे 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 4। तो ये आंसर हमारा डिग्री में निकल आया। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही हमारा डिग्री का फॉर्मूला कौन सा होगा, डिग्री का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं। डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा, जो वैल्यू में दे रखी रेडियन में, ओके यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, इनटू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। ठीक, ये हमारा रेडियन में लग रहा है, नीचे आ रहा है वीडियो में, ओके आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमसे बोला गया है डिग्री की वैल्यू निकालो, जैसे कि 4 डिग्री की वैल्यू निकालो। 4 डिग्री यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे साफ कर दें थोड़ा सा। हमसे बोला गया है 4 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो क्या करेंगे, डिग्री का फॉर्मूला पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 4। ठीक है, तो ये आंसर हमारा निकल आएगा रेडियन में। समझ गए। हमें निकालना है 6 डिग्री, तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू में 6, तो ये हमारा रेडियन आंसर निकला है। समझ गए। तो रेडियन आंसर क्या निकलेगा, रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, जो दे रखे हमें डिग्री में दे रखे तो डिग्री लिखेंगे यहाँ पे, ठीक, इंटू पाई अपॉन सॉरी पाई अपॉन 180। ठीक, ये निकला है फॉर्मूला। इससे थोड़ा ऊपर लिख दे हम अच्छे से, समझ में आया। इसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हमसे जब बोला गया है डिग्री में आंसर निकालने के लिए, तो रेडियन इंटू डिग्री में रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई।
अब हमें निकालना आंसर डिग्री में, सॉरी डिग्री में, अब निकालना है रेडियन का। तो रेडियन का फॉर्मूला, बस फॉर्मूला याद रख लो, काम हो जाएगा। क्या होगा, डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, बस याद कर लो। अगर जैसे कि आपको इतना समझ में नहीं आया है कि ये क्या ऐसे निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, तो इतना मतलब याद रखो, इतना याद रख लो, डिग्री का फॉर्मूला रेडियन इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। और रेडियन का फॉर्मूला डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। हमें अगर डिग्री में दे रखी है तो रेडियन में आंसर निकलेगा, रेडियन दे रखा है तो डिग्री में आंसर निकलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब सेकंड हमें एक ये फॉर्मूला याद रखना है, पाई इजकल टू 180 डिग्री। जैसे हमसे बोला गया है कि पाई बाई 3 की वैल्यू निकालो, पाई बाई 4 की वैल्यू निकालो, पाई बाई कुछ किसी की वैल्यू दे रखी है, पाई बाई 6 की वैल्यू निकालो। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमें बोथ साइड डिवाइड करना होता है, इसमें डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा, जैसे कि हमें बोला गया है पाई बाई 3 की वैल्यू निकालो, ठीक है। पाई बाई, इसमें क्या करेंगे, पाई अपॉन 3 इजकल टू 1 अपॉन 3, सॉरी 180 डिग्री अपॉन 3, इसे काट कर देंगे, 3 6 जा 80। तो क्या निकल आया, पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी निकलेगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब बोला गया जैसे कि पाई बाई 6 की वैल्यू निकाल दो, पाई बाई 6, तो वो कितना इक्वल होगा, 180 डिग्री अपॉन 6, 6 3 जा 80, ये होगा 30 डिग्री, पाई बाई 6 की वैल्यू निकलेगा 30 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था सारा बेसिक, इतना समझ में आ गया सारा बेसिक। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन करेंगे। ये बेसिक बिल्कुल इजी से बताई, हर चीज़ बताई इन डिटेल में, बिल्कुल स्लोली बताया है, इसलिए कि आपको समझ में आए। और अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे।